personally. If I can't book on the आरती हम सब चलते हैं. Come, Bhabhi. Come, let's do this. And call Nurli. तो थोड़ा भी माँ आप अपना बताओ. मेरा ऑफ ही है, यहाँ है भी. संजय. Nurli, stand here. Stand, turn. No, let her turn. Yeah. Here. Look there. Look at the cameras. Yeah. Lovely. Someone. Ganpati Bappa. Moria. Somebody please take a photo of this for me also. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Show me the photo. Papa is there. Yes. Oh, Papa is obviously. there. जी जी बिल्कुल जी जी कि ये आपका 7वां साल है, ये हमारा 30वां साल है और बस यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब तक मुकेश परिवार है, ये जो सदस्य है, जो हमारे परिवार में ये एक ट्रेडिशन है, ये बरकरार रहे और हमेशा चलता रहे। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपने वो तुलना की कि 30th फ्लोर है, 30th ईयर है। मेरा नमन 1 साल का था जब बापा आए थे और नील छोटा सा बच्चा सा था। नील की ज़िद पे, और नील की बहन है नेहा, मेरी बड़ी बेटी, ये दोनों छोटे छोटे थे। इनकी ज़िद पे हम लोग ने ये प्रथा शुरू की, हालांकि दिल में हमेशा से थे। ये साल और स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये साल मेरे पूज्य पिताजी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और हमारे पापा 30 वर्ष के हो गए हैं। आप 7 साल से आए हैं, भगवान करे आप 60 साल और आते रहें यूं ही। मैं हूँ, मेरे बाद भी मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती सब आपका स्वागत यूं ही करेंगे। बहुत ही प्यार मिलता है आपकी फैमिली से जब भी मैं यहाँ आता हूँ या बाहर हम इवेंट करते हैं। थैंक यू जी। तो ये डैडी ने जैसा कि बताया, ये आपकी एक जिद थी कि हम पापा को लाएंगे जी। आज 30वां साल हो गया, तो कितना इंतज़ार आप पूरी फैमिली को रहता है। एंड ये जो हर साल एक मैं देखता हूँ कि डेकोरेशन में एंड पापा की जो निखार कुछ ना कुछ आते रहता है। इस साल जी। मैं देख रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन, जी। बहुत ब्यूटीफुल पापा लग रहे हैं। इंतज़ार तो जब आते हैं और हमारे साथ बैठ जाते हैं यहाँ पर, तभी से एक वो मायूसी सी हो जाती भी है दिल में कि कहीं 10 दिन बहुत जल्द निकल जाते हैं। तो इंतज़ार तो हमेशा ही बना रहता है उनका। पूरे साल ही हम इंतज़ार करते हैं कि ये 10 दिन वापस कितनी जल्दी आए। बट रहा इनके श्रृंगार का और डेकोरेशन का, तो मैं ये पूरा श्रेय अपनी माँ को दूंगा। जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि 5 दिन होते नहीं और मेरी माँ ऑलरेडी प्लान करना शुरू करती है कि अगले साल का डेकोरेशन क्या होगा, थीम क्या होगा, कहाँ से क्या करें। इस साल का पूरा ही जो डेकोरेशन है, मेरी माँ कानपुर गई हुई थी और वहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं, तो उनका मुकुट हो या जो फूल हैं, ये सारी चीज़ें हाथ से बनवाई गई हैं। ख़ास तौर पे ये डेकोरेशन को दिमाग में रखते हुए और इस थीम को हमारे ये अगर आप गौर फरमाएं तो पर्ल, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं, तो हम इस साल हमने
एक पर्ल एनिवर्सरी जैसे सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। तो हमारा थीम भी ऐसा ही कुछ था, रेनबो और पर्ल्स। और इस पैमाने पे हमें इस साल करना ज़रूर था, क्योंकि इट्स क्वाइट माइलस्टोन एंड क्वाइट अ लैंडमार्क सेलिब्रेशन फॉर द मुकेश फैमिली। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस Uh, ओकेशन को लेकर? I just want to say that it's been 30 years, 30 साल हो गए हैं फैमिली को सेलिब्रेट करते हुए। आप सबका प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे हम सबके साथ, एंड होपफुली he'll be here for 30 generations more of the Mukesh family. गॉड विलिंग, God गॉड विलिंग, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। क्योंकि पापा आए हैं तो पूरा टाइम यहाँ देना पड़ता है, तो सुबह शाम आरती में क्या कुछ आप लोग, जैसा कि मैंने देखा है यहाँ पर आरती भी बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से होती है, तो कितनी कुछ तैयारियाँ रहती हैं ये पूरे 10 दिन? ये आपने सही कहा, बट आरती तो एक ट्रेडिशन है ही, बट सिवाय आरती के पूरा फैमिली जो है सुबह से शाम इनकी सेवा में रहता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दरवाज़े जो हैं इन 10 दिन खुले रहते हैं, और बड़े तादाद में, और हमारे परिवार के लोग देश विदेश से आते रहते हैं। हमारी बहनें जो हैं सिंगापुर से आई हैं, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त और परिवार के जो सदस्य हैं वो आते रहते हैं, तो उनकी सेवा भी एक अतिथियों की सेवा भी की जाती है। तो इन 10 दिनों में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नमन भी हमेशा कहता है, मेरे पिताजी भी ये मानते हैं कि ये 10 दिन ऐसा लगता है कि 3 शादियां हो रही हैं। और इस पैमाने पे यहाँ पे काम होता है, महाराज जी आते हैं, खाना बनता है, तो जाहिर सी बात है थोड़े हम 2-4 किलो पहले ही कम कर लेते हैं, ताकि ये 2-4 किलो फिर वापस बढ़ा पाएँ। स्वादिष्ट खाना बनता है, जो मिठाइयाँ बनती हैं, और मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट इसका हम बहुत ही आनंद उठाते हैं और इसका मज़ा बहुत लेते हैं। ऐसे मौके पर पसंदीदा मिठाई क्या होती है आपकी? मोदक, एक नाम लूँ तो शायद नाइंसाफ़ी होगी, बट मेरा मानना है कि देखिए वापस मुंह में पानी आ रहा है। मोदक तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पप्पा का फेवरेट है, तो शुरुआत तो वहीं से होती है। बट हम फिर बहुत हर दिन एक नया प्रसाद घर पे बनता है, एक भोग लगता है, और उसका पिछले साल मैंने हर दिन का भोग का वीडियो भी मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे डाला था, और दर्शकों को बहुत उस चीज़ से वो बहुत खुश हुए थे। तो इस साल भी मैं वही ट्रेडिशन जो है फॉलो करूँगा कि हर साल जो प्रसाद बनता है, आज का भोग ये है, तो ये 10 दिन जो है हर दिन मैं आपको बताऊँगा, हालांकि खाना हमें पड़ेगा। महत्व की ये बात है कि हर रोज़ नए प्रकार का भोग बनता है, और घर में ही बनता है, और भक्त लोग आते हैं और दोस्त आते हैं, वो अपनी तरफ से मिठाई ज़रूर लाते हैं, मगर इनका जो भोग है वो हमारे घर पे ही बनता है। और नील की मम्मी हर साल कुछ नया नया कोशिश करती हैं, बस जितने अलग अलग प्रांतों की मिठाइयाँ हैं सब बन जाती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आपने आज से 30 साल पहले बापा जी को आगमन अपने घर में किया था, अभी तक आपके फैमिली जिस तरह से ये निभा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल उन्होंने कहा इस दशक तक ये चलते जी, रहे, भगवान। ये कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट समझते हैं आप अपने आप को, कितना ये प्राउड मोमेंट होता है कि आपके बच्चे भी उसी तरह से इतनी ही भक्ति से, मैं हर साल देखता हूँ कि उसमें लीन रहते हैं। डेकोरेशन की जैसे हम बात की, जी। मिठाइयों की बात की, घर में बताया इन्होंने कि सिस्टर कानपुर से, कोई सिंगापुर से, सब लोग आते हैं। ये कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके और आपकी फैमिली के लिए? बहुत ही बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट। देखिए कितने खुश नसीब हम हैं, और हमसे ज़्यादा भी और बहुत लोग हैं जो 100 साल से गणपति जी की सेवा कर पाते हैं, मगर हम निर्विघ्न इनके सेवा कर सकते हैं 30 साल से, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने सही सोचा, सही कहा कि मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी, पूरा परिवार जो एकजुट हो जाता है,
हमारी बहू रानी ने खड़े रह के अब मेरे से ऊपर सब कुछ सजावट मम्मी ने बनवाई होंगी, मगर वो खड़ी रह के सब सजावट पूरी की है। इनका श्रृंगार उन्होंने किया है, रुक्मिणी ने। और एक हमेशा से ये एकता हमारी बनी रही है हमारे परिवार में। ये मैं कहता हूँ इनकी कृपा है। चाहने से भी ये प्यार, ये साथ नहीं रहता है। मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, ये इनकी कृपा है। और सारे एक हो जाते हैं इनकी सेवा में हर साल। बस एक आखिरी सवाल, आज के दिन में आपकी फिल्मों या कुछ भी बात नहीं करूँगा, ये ओकेशन ऐसा हाल ही में एक आपका गाना आया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई फिल्म है जिस तरह से हमें जिस पैमाने पे हम लोगों ने इससे फिल्माया। जी जी जिस तरह से वो लग रहा था, गाना हम देख रहे थे लेकिन लग रहा था कि ये कोई फिल्म है। जी। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जब आता है तो चारों तरफ से वायरल होता है। हमने कॉलेज में भी देखा, बहुत ही बड़ी धूमधाम से जी। वार्म वेलकम किया। जी। अपकमिंग ऐसे ही क्या कुछ धमाका करेंगे आप? आज क्योंकि पापा का दिन है, जी। इस मौके पर अगर आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहें। मैं बस मैंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म कंप्लीट की है अपनी, और बहुत ही जल्द उम्मीद कर रहा हूँ कि रिलीज़ भी हो। और बहुत अच्छी फ़िल्म है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छे निर्देशक हैं, नामचीन निर्देशक राइटर हैं अश्विनी धीर जी, उनकी फ़िल्म है। माधवन जी के साथ मैंने एक अभी हाल ही में फ़िल्म की है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी तक वो फ़िल्म बहुत जल्द पहुँचे। हालांकि बहुत ही मुश्किल किरदार था और कुछ अलग करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, तो इस बार भी जिस किरदार के साथ आ रहा हूँ थोड़ा अलग है। जी हाँ, मेरे दर्शक हमेशा ये पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछते हैं कि कुछ सालों से आप दिखे नहीं हैं। फ़िल्मों के साथ मेरा ये मानना है कि जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो कहानी एक कम से कम मैं तो इसमें हूँ कि ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट मैं तो जितनी फ़िल्में करूँ उतनी कम हो, और मैं लगातार करना चाहता हूँ। बट वो अच्छी एक कोई मन को और दिल को छू जाने वाली एक कोई फ़िल्म जब आती है तो इंस्टेंटली मैं कर लेता हूँ। तो जी हाँ, अब ये फ़िल्म हम लोगों ने ये वाली तो मैंने कंप्लीट की है। हाँ, और नमन की अब हम फ़िल्म शुरू कर रहे हैं दूसरी वाली बहुत जल्द। नमन एज अ डायरेक्टर और हमारे प्रोडक्शन में हम 2 फिल्में अब बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। तो बप्पा की कृपा से अब आप देखेंगे। हालांकि कोविड के दौरान हम लोगों ने जानबूझकर थोड़ा हम घर पे थे और थोड़ी सेफ्टी इम्पोर्टेंट थी। पिताजी घर पे हैं, नुरवी छोटी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़े ध्यान से हमें करनी थी। और फिर जैसे आपने दौर देखा थिएटरों के साथ थोड़ा सेटल होते होते, तो अब जब थिएटरों का रिवाइवल हो रहा है और जिस किस्म से हमारी फिल्में वापस लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग वापस आ रहे हैं, तो पहले तो हमें भी 1 साल तो लगा ये जज करने के लिए कि OTT है, थिएटर है, ये सारी चीज़ें इतनी नई होने लगी थी हम सभी के लिए एज क्रिएटर्स ऑल्सो। तो उसमें थोड़ा समय जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है, उसमें चला जाता है। हालांकि मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, और जितनी जल्द हो सके मैं आप सभी के सामने अपनी फ़िल्मों के साथ वापस ज़रूर आऊँगा। और क्योंकि हर दिन मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ और फ़ोटो अगर डालता हूँ तो लोग कहते हैं कि कहाँ हैं आप सर, आपकी फ़िल्म कब आ रही है। ये तो मैं जानता हूँ कि कुछ आध जो थोड़े बहुत मेरे फैंस हैं वो इंतज़ार में तो है ही, और मैं उनको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। जी। बाकी फिल्मों की बात फिल्मों के इवेंट पर करेंगे। एक लास्ट जी। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मोरया।